सभी बच्चों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सेट्स में आगे बढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की सिर्फ हम आइडेंटिटी देखेंगे जो डी मॉर्गन्स ने प्रूव की है। ठीक है जी। डी मॉर्गन ने जो हमको लॉ दी है वो है नॉट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, या फिर आप इसको इधर ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी। और ये नीचे सेकंड लॉ है। इन लॉज को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो इससे हमारे दो काम हो जाएंगे। वेन डायग्राम जो है आपके सेट्स पर किस तरह से काम करता है। ठीक है जी। दूसरा, ये जो यूनियन होता है इसको हम और भी पढ़ते हैं। ठीक है जी। और इंटरसेक्शन को हम एंड पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी की बुक में है, जिसमें आपको सेट्स जो है रोस्टर फॉर्म में दिया है और आपको उस पर ये आइडेंटिटीज वेरीफाई भी करनी है। तो वहाँ पे बहुत सिंपल है, आप उसको कर सकते हैं अगर आपको नॉट यूनियन ये सब कुछ आपको बताया है। लेकिन वेन डायग्राम पर हम इनको कैसे शो करते हैं वो आपने आज सीखना है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, फर्स्ट थिंग, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे हमने कहा तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है जी। जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको किससे शो करेंगे हम, रेक्टेंगल से। और जो इसके फिर सब सेट होंगे, जैसे हमारे पास इस टाइम दो सब सेट है इस यूनिवर्सल सेट के, ए एंड बी, उनको हम सर्कल से शो करेंगे। और जब हमारे पास एक टाइम जैसे दो सेट तीन सेट इस तरह से यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे तो उनको आप जैसे आप देख रहे हैं ए बी, और साथ में उनका थोड़ा कंबाइंड एरिया लेना है। ठीक है जी। तो जैसे ए और बी सर्कल, फर्स्ट थिंग वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको आप रेक्टेंगल से शो करेंगे। उसके बाद जो सब सेट्स होंगे ए और बी और सी भी अगर हो तो उनको आप सर्कल से शो करेंगे। अब आपको वेन डायग्राम में शो करना है, बताना है कि किस तरह से आप ए यूनियन बी, ठीक है जी, उसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी को आप वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है ए यूनियन बी, ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, बोथ ए एंड बी दोनों के पास जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी, और जो कॉमन भी होंगे उनको हम लेते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से हम उसको शो करते हैं, जैसे अब ए और बी के पास दोनों के पास क्या कौन सा चीज़ है, आपको कौन सी दिख रही है। अब जैसे सर्कल है, इसके भीतर का जो एरिया है वो बी का है, ये वाला जो सर्कल है वो ए का है। अब यूनियन का मतलब बोथ, तो हम जो यूनियन में जो आएगा जो एरिया, उस एरिया को क्या करते हैं हम शेड करते हैं यहाँ। तो आप इस एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे ऐसे पूरे को। ठीक है जी। तो ए यूनियन बी ये बोथ के पास हो गया। अब हमको क्या शो करना है, नॉट ए यूनियन बी। अब आपने देखा ए यूनियन बी के पास कौन सा चीज़ है, ये वाली चीज़ है। तो नॉट के पास क्या बचा है, जो ए यूनियन बी के पास होगी वो नॉट ए यूनियन बी के पास नहीं होगा। तो कौन सा एरिया बचा, बाहर वाला। ये जो बाहर वाला आप यूनिवर्सल सेट में चीज़ देख रहे हैं, इसको आप पेंसिल से अच्छे से शेड करना है पूरे एरिया को। ये वाला आपके पास क्या बचा, नॉट ए यूनियन बी। ठीक है जी। सिंपल है। ए यूनियन बी मीन्स बोथ के पास कौन सा है, आपने शेड कर दिया। अब आपको निकालना है नॉट ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी के पास था वो नॉट ए यूनियन के पास नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट से हम उसको लेते हैं, कौन सा पार्ट बचा यूनिवर्सल सेट का, बाहर वाला। तो उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे ए और बी सेट के बाहर का। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, नॉट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो जितना इसका आंसर आएगा उतना ही क्या आएगा इसका। मीन्स जैसा डायग्राम ए यूनियन बी नॉट का बनेगा उसी तरह से
नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी का भी डायग्राम वही बनेगा। ये आपके पास क्या आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा दोनों का। एक्सरसाइज 1.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट में दिया है अलग अलग, लेकिन दोनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, सेम बनेगा। ये बनेगा इसका फाइनल डायग्राम। अब नेक्स्ट जैसे नीचे है आपके पास क्या शो करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है जी। अब आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कॉमन। ठीक है जी, जो ए और बी दोनों के पास कॉमन है। ठीक है जी, क्या कॉमन है, अब आपको पता है कि दोनों के पास कॉमन, आपको यहाँ दिख रहा है ये सेट ए है सर्कल में और ये सेट क्या है, बी है। कॉमन एरिया आपको दिख रहा होगा, कौन सा एरिया कॉमन है, जो दोनों ने काटा है, देखो ये वाला। तो इस एरिया को क्या कर देंगे हम, शेड कर देंगे। ये आपने डिटेल में पढ़ा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। तो ये क्या हुआ, ए और बी का कॉमन पार्ट। लेकिन आपको क्या निकालना है, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स जो ए और बी के पास कॉमन चीज है, ठीक है जी, वो चीज जो है नॉट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएंगी। तो आगे हम इसको क्या देखेंगे, ये वाली चीज जो थी ये किसके पास थी, ए इंटरसेक्शन बी के पास कॉमन है, लेकिन हमें निकालना है नॉट ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या पार्ट बचा हमारे पास, इसको छोड़कर जो ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट है, इसको छोड़कर आप पूरे एरिया को क्या कर देंगे, ए और बी के पास जो चीज़ है वो भी शेड होगी और जो यूनिवर्सल सेट में अदर रेक्टेंगल के अंदर भी पार्ट है वो भी शेड होगा। ठीक है जी, सिर्फ आपके पास ये जो यहाँ वाला पोर्शन था जो कॉमन पार्ट था आपका, वो किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में, और नॉट में इसको छोड़कर सारी चीज आएगी। अब डी मॉर्गन क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है क्या होता है, नॉट ए यूनियन नॉट बी। तो इसका भी डायग्राम यही बनेगा। अब आपको पता नॉट ए में क्या आएगा, नॉट ए में आपके पास ए को छोड़कर, ठीक है जी, सारा पार्ट शेड होगा, नॉट बी को छोड़कर सारा पार्ट शेड होगा। तो कॉमन में क्या आएगा, आपके पास कॉमन में क्या आएगा, ए और बी, और बाहर यूनिवर्सल वाला जो पार्ट है वो सारा शेड होगा, सिर्फ जो कॉमन पार्ट को छोड़ के। तो ये आपके पास फाइनल आंसर किसका है, क्वेश्चन नंबर 5 1 और 2 दोनों का वेन डायग्राम ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का फाइनल वेन डायग्राम ये होगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको वेन डायग्राम के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।